हारिस रऊफ की हुई बुरी पिटाई, लास्ट गेंद पर जीत आई, मोहम्मद रिजवान हिट, छक्के ने जीत दिलाई। देखिए हारिस रऊफ का जो नाम है, मुझे लग रहा है या फिर उनका जो जन्म है सिर्फ मार खाने के लिए और मैच में टीम को हराने के लिए ही हुआ है। पाकिस्तान को तो हारिस रऊफ हमेशा हराते ही हैं, लेकिन अब हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी टीम को हरा दिया है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। कहाँ खेला गया मुकाबला, थोड़ा उस बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए बिग बैश लीग का एक इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया मेलबर्न में, मेलबर्न स्टार्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच। और यहाँ पर अगर हम बात करें, हारिस रऊफ थे मेलबर्न स्टार्स टीम का हिस्सा। मेलबर्न स्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए थे। किसी तरह से जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मेलबर्न स्टार्स वाले 173 रन तक पहुंच पाए थे और रेनेगेड्स के गेंदबाज गुरिंदर संधू ने 4 ओवर में 4 विकेट लेकर मेलबर्न स्टार्स को 173 तक रोक दिया था। अब यहां पर बारी आती है मेलबर्न रेनेगेड्स की, जिनके लिए लग रहा था कि इस मुकाबले में जीत मुश्किल होगी, लेकिन जब सामने आपके हारिस रऊफ हो ना गेंदबाज, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी टीम आसानी से जीत जाएगी। हारिस रऊफ अगर मेरे सामने है तो ये मान के चलना होगा कि भाई हमारी टीम को कोई नहीं हरा सकता, और ऐसा ही हुआ। अगर हम यहाँ बात करें हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ ने गेंदबाजी करते 4 ओवर में, गौर से सुनिएगा, 4 ओवर हारिस रऊफ ने गेंदबाजी की। उन 4 ओवर में हारिस रऊफ ने 44 रन दे दिए, 44 रन, और सिर्फ 2 विकेट ले पाए। और मेलबर्न स्टार्स की तरफ से दूसरे सबसे ज़्यादा महंगे गेंदबाज साबित हुए और 4 ओवर का कोटा कंप्लीट करने में सबसे महंगे गेंदबाज हारिस रऊफ ही साबित हुए, क्योंकि वहाँ पर पीडल सिडल ने 4 ओवर में 40 रन से कम दिए, मिचेल स्वैप्सन ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए, लेकिन यहाँ पर भाई हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 44 रन लुटा दिए। और हारिस रऊफ का ये वाहियात स्पेल, ये बुरा स्पेल मेलबर्न स्टार्स के लिए किसी विलन से कम नहीं रहा। तो अगर हम बात करें आखिरी में जिस तरह से पिटाई हुई, आखिरी ओवर जो उन्होंने डाला उसमें भी उन्होंने छक्के खाए, उसमें भी उन्होंने चौके खाए, और फिर आखिर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं था यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस के लिए 20वें ओवर में कुछ करने के लिए। 20वें ओवर में जीत के लिए रेनेगेड्स को 6 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर छक्का आता है और दूसरी गेंद पर सदरलैंड 2 रन लेते हैं, तीसरी गेंद पर वो 1 रन बनाते हैं, चौथी गेंद पर मैथ्यू स्पूर्स 1 रन बना लेते हैं, और फिर उसके बाद जीतने के लिए 2 गेंदों में 3 रन चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर सदरलैंड मार्कस स्टोइनिस के ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का मारते हैं और अपनी टीम को आसानी से जीत दिला देते हैं, 1 गेंद रहते हुए। जी हाँ, 1 गेंद रहते हुए आसानी से उनकी टीम जीत जाती है। और यहाँ पर आपको मेलबर्न रेनेगेड्स के बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, जिसमें जोश ब्राउन ने 48 गेंदों में सबसे ज़्यादा 84 रन बनाए, 9 चौके और 4 छक्के लगाए, 175 का स्ट्राइक रेट रहा। मोहम्मद रिजवान ने भी मिडल ऑर्डर में अच्छी ठीक ठाक बल्लेबाजी की, हालांकि थोड़ा स्लो थे, 38 गेंदों में 41 रन बनाए, 4 चौके लगाए, स्ट्राइक रेट 108 के आसपास था। लेकिन ठीक है, कह सकते हैं कि ये रन थोड़ा सा मजबूती दिलाई टीम को, क्योंकि बीच में मिडल ऑर्डर पूरी तरह से स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। और आखिरी में यहाँ पर सदरलैंड जो थे 7 गेंदों में 19 रन बनाकर इन्होंने अपनी टीम को आसानी से जीत दिला दी, 2 छक्के मारे, 271 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट रहा। और ऐसे में मेलबर्न स्टार्स इस मुकाबले को हार गई, मेलबर्न रेनेगेड्स इस मैच को जीत गई। और इस मैच में मेलबर्न स्टार्स को हराने वाले जो गुनहगार हैं वो हैं हारिस रऊफ।